अब तुझे क्या हो गया जान दर? पता नहीं क्या हो गया इसे। मेरा बहुत दिन से यहां आने का मन था। यह बहुत खूबसूरत है ना? चलो उस तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां क्या है। चलो। मैडम, क्या हुआ? मैडम, एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। कल रात से शिव जी हमारे माथा पे चढ़ के तांडव कर रहा बड़े मारे करा गए। मारना।
मैडम, बहन, ये शेरे, क्या हो गया मेरी बहन को? बोल ना छोटी, क्या हो गया? उस आशीष के साथ तारेवीर गई थी ना? आशीष कहाँ है? उसी आशीष ने कुछ किया है क्या मेरी बहन को? कुछ तो पक्का किया। मैंने नाग पाला था, अपने घर में सांप पाला था, उसने मेरी बहन को डस लिया। एक बार मुझे मिल जाए, मैं उसकी जान ले लूंगा। ईशान का जी, जब मैं कल आशीष भाई के साथ तांडव के पास गया था, अरे डॉक्टर, आज कैसे तांडव को याद कैला? क्या करूं तांडव, याद आ ही जाती है। आखिर तोहरा पता चलिए गई ना कि शराफत के दुनिया में कुछ नहीं रखल आशीष। जे भी साला शराफत के दुनिया के पीछे पड़ल ना, वो साला ही धरती छोड़ के चल गई। का कहता रहे डॉक्टर? ना रे तांडव, हमके ही पाठ ना पढ़ाओ तो ही अच्छा हुई। तू अभी तक ना बदलला दोस्त। तो बोला, हमार दरबार में काहे आइल बड़ा? बोला ना, केकर हाथ पे तोड़े के बा? किसी का हाथ पैर नहीं तोड़ना है, बस किसी की आवाज लाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। आवाज? हाँ। अरे दोस्त, तू बोला था केकर आवाज वापस लावे के बा। अरे अगर ये तांडव चाहिए ना, तब मरल मुर्दा के भी आवाज बाहर निकाल दी। बोला, हमरा क्या करे के बा? तोहर दिमाग खराब हो गया लगा। हम ही काम ना कर सकेले दोस्त। ये तांडव केहू के भी किडनैप कर सकेला, केहू के हाथ पैर तोड़ सकेला, लेकिन ये जान लेवे वाला बात मत करा। आशीष भाई, ये सब क्या है? ऐसा भी होता है क्या? ये तो हद हो गई। कौन मरने वाला है? मैडम ने बचपन में ही
अपनी आंखों के सामने अपनी मां को उस पहाड़ी से कूदकर मरते हुए देखा है। और उसी सदमे की वजह से तुम्हें पता है मैडम की आवाज चली गई है। फिर से सदमा लगे तो क्या पता आवाज आ जाए। अच्छा, तो यहाँ प्यार मोहब्बत के बाद बा। ठीक बा। मैं कल मैडम को फिर से उसी जगह पर लेकर जाऊंगा जिस जगह पर यह घटना घटी थी, और मेरे वहां जाने के बाद तुम लोग आ जाना। वहां आके हम क्या करो? तुम लोग वहां आकर मैडम की आंखों के सामने मुझे खूब मारना और उस पहाड़ी से मुझे फेंक देना जिस पहाड़ी से उनकी मां कूदी थी। इस वजह से मैडम परेशान हो जाएंगी। वो चीखना चाहेंगी, चिल्लाना चाहेंगी, परेशान हो जाएंगी। उनकी मन की तरंग उनके दिमाग को आदेश देगी कि बोलो, आवाज निकालो, कैसे भी कोशिश करो। और मुझे पूरा भरोसा है वो बोलेंगी, उनकी आवाज आ जाएगी। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं। इस बीमारी से मरने से बेहतर है किसी के लिए कुछ करके मरो यार। इसलिए तेरे पास आया हूं, मान जाना। ठीक बा। इसका मतलब आशीष। हाँ भैया, आशीष को तांडव ने तारे वीर से नीचे फेंक दिया। हमारी माँ जिस पहाड़ी से गिर गई थी वहां से उसे नीचे फेंक दिया। नीचे फेंक दिया भैया। बहन अब तू बोल सकती है बहन। तेरी आवाज वापस आ गई। कितने सालों से मेरे कान तरस गए थे तेरी आवाज सुनने के लिए। बहन तेरी आवाज वापस आ गई। अब मेरी इस आवाज का क्या मतलब भैया? उससे अच्छी तो मैं गूंगी ही थी। कम से कम मेरा आशीष तो साथ था। ऐसा नहीं, मैं ऐसा उसके नहीं बिना है जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा नहीं है भैया। आशीष मरा नहीं है। वो तुम्हारी आवाज बनकर जन्म जन्मांतर तक जीता रहेगा। आवाज एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। इतिहास साक्षी है। आज तुम्हारे अंदर की सालों से दबी हुई आवाज आशीष की वजह से वापस आई है। आशीष तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। हाँ मेम साहब, आशीष भाई ऐसा उपकार करके गए हैं जिसे हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हाँ शेरे, कुछ इंसान जुगनू की तरह होते हैं जो पल भर के उजाले में गायब हो जाते हैं। हमारा आशीष भी ऐसा ही था। हाय शंका जी, मैंने आशीष भाई जैसा इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या ऐसे भी इंसान होते हैं इस दुनिया में? ऐसी ही होती है इंसान की जिंदगी। आसमान को देखकर जिंदगी जीनी पड़ती है। हजारों तकलीफों को दिल के अंदर छुपाकर हालात को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। जिंदगी एक युद्ध है, इसे जीतने के लिए संघर्ष यहाँ पर हर इंसान को करना पड़ता है। कभी कभी जीवन का युद्ध जीतने के लिए प्रेम का युद्ध